जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो भैया शनिवार है, आपको पता है। तो आज मैम ने छुट्टी कर दी है 2 दिन की, क्योंकि दिवाली की सफाई भी करनी है। पर मैं ये सोच रही हूँ, नीचे की तो हमारी कंप्लीट मम्मी ने कर दी थी सफाई 1-2 दिन पहले, थोड़ा थोड़ा करके ना, कुछ साथ में लग कर मैंने भी करवा दी थी। तो अब रहेगी मेरे रूम की सफाई। तो इसकी सफाई में ये सोच रही हूँ कि अगर मैं कल को करूँ संडे को तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा रिवाइज कर लूँ। रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, और बिना रिवीजन के और बिना प्रैक्टिस सेट के तो कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिस सेट मैंने कल आपको बताया था, हाफ मैंने लगा लिया था, हाफ आज लगाऊंगी। क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो आपको मैं शेयर करती रहूंगी, ठीक है। तो ये मैं रिवीजन ले लूँ और 1-2 क्लास साथ के साथ। भैया आप छोड़ियो ना, आपने बैच ले लिया है तो क्लास देखते रहो। जिस भी सब्जेक्ट को आप लगता है ना कि भाई आपकी, जैसे मेरे साइकोलॉजी के कम नंबर बने हैं कि 20 नंबर के आसपास बने, तो उसके साथ मैंने दोबारा रिवीजन लेनी शुरू कर दी है। कल से ही स्टार्ट कर दी है। नाइट में मैंने एक क्लास देखी थी, दिन में भी अब मैं एक क्लास और देख लूंगी, ताकि हर रोज की 1-1 2-2 क्लास आप देखते जाओ और आपका रिवीजन रह जाओ साथ के साथ। ठीक है, नोट्सों में से भी मैं साथ के साथ पढ़ती रहूंगी, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जितना भी बेस है वही वो क्लियर होता चले। और जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, निरापुरी क्वेश्चन आंसर से भी कुछ नहीं बनता कि आप क्वेश्चन लगाए जाओ, और निरापुरी बेस से भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज चाहिए हमें। जैसे हम बड़ा सिलेबस क्लियर कर ले हैं, सिलेबस के बाद हमें अपनी रिवीजन भी करनी है, साथ के साथ रिवीजन के बाद हमें अपने प्रैक्टिस सेट साथ के साथ लगाने। और ये मत सोचो अब नवंबर में हमारा ओवरलोड कम हो जाएगा, क्योंकि हमको रिवीजन भी करनी है, साथ के साथ हमें अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने बहुत सारे रह गए हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार क्लास देखने से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत सारे रह जाते हैं, और सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस सेट लगाना आराम आराम से शुरू कर दो। कभी साइकोलॉजी का लगा लिया, कभी हिंदी का लगा दिया, कभी इंग्लिश का लगा दिया। जरूरी नहीं होता कि आप 90 नंबर का ही लगाओ या फिर 150 नंबर का ही लगाओ। आप सिर्फ अपने हिसाब से थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर दे रहो, ताकि आपकी रिवीजन भी रहती रहे और साथ में आप क्वेश्चन आंसर भी करते रहो। क्योंकि फिर एकदम लोड पड़ जाए दिमाग पे, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। और आपको पता है नवंबर का मंथ कैसा होता है, दिसंबर में एग्जाम है 7 या 8 दिसंबर का। तो अब आप नु मान के चलो, बहुत सारा रिवीजन भी करना हमें, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी लगाने हैं, ठीक है। तो उम्मीद तो मैं आप लोगों से यही करूंगी कि आप लोग भी साथ के साथ अपने क्वेश्चन आंसर लगाते रहो। डरो मत कि आपके गलत होंगे, कोई बात नहीं। आप एक बार गलत होंगे, 2 बार गलत होंगे, तीसरी बार तो अच्छे से ठीक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपसे यही कहती हूँ, आप डिमोटिवेट मत हो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। कि ये कमेंट आ रहा था कि थी मेरा सीटेट में 65, एक में 65 बने थे, पिछले वाले में 72-73 बने, तो क्या मैं स्टेट दे हाँ भाई देव, एस्टेट भी दो, सीटी भी दो, सीटेट भी दो, डी ग्रुप भी दो, हर एग्जाम दो। एग्जाम चाहे आपका कोई भी क्रैक हो, क्योंकि सिलेबस सेम है सबका। सी टेट का थोड़ा हाँ सिलेबस अलग है अपना तय, और एच टेट का जो सिलेबस है वही सीटी में आएगा। हर चीज में वही सिलेबस आता है, आपको पता है। तो मैं तो ये कहती हूँ एग्जाम कोई ना छोड़ो, ठीक है। किस्मत का कहीं नहीं पता होता कहाँ आपका किया हुआ काम आ जाए, ठीक है। एग्जाम आप एच टेट का भी दो, क्या पता सी टेट की बजाय आपका एच टेट निकल जाए, एच टेट की बजाय आपका सी टेट निकल जाए, ठीक है। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी मैंने डीएसएल वाले से बैच लिया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो डियर, मैं एक बात बोलती हूँ, फर्स्ट बार अगर आप क्लास देखोगे ना, एक बारी सारी रिवीजन करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। वही क्लास आप 2-3 बार देखोगे ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास देखने से किसी को समझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जब मैंने निशा मैम की देखी थी ना, मेरे को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हकीकत तो ये है। पर मैं साथ के साथ कॉन्सेप्ट, जैसे 2 बार रिवीजन होगी, अब तीसरी बार चल पड़ी है, तो मतलब नुमान का चलो अब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। सेकंड में भी नहीं हुई है इतनी रिवीजन, सेकंड में भी इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। अब थर्ड बार देखनी शुरू करी है मैंने क्लास, ठीक है। जो ये कहते हैं ना कि दीदी कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा, तीसरी बार क्लास देख रही हूँ मैं, तीसरी बार, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार पढ़ने से किसी का कुछ नहीं होता। मैं तो ये कहती हूँ आप बार 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 उन्हीं चीजों को दोहराओ। डीएसएल वाला क्लियर किया, अब आप किसी और का बैच ले लोगे, फिर वहां से पजल हो जाओगे, वहां का क्या पता आपको समझ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। आप बस, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको ये नहीं देखना कि किससे मेरे को समझ अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जब आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे ना, सारी चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी। और बार बार पैसे वेस्ट मत किया करो कि यहाँ से समझ नहीं आया वहां से ले लेते, वहां से समझ नहीं आया यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है।
समझना आपको है, देखना आपको है। एक क्लास अगर एक बार समझ नहीं आई, 2 बार ना आई, 3 बार ना आई, 4 बार देखो उसको, ठीक है, जब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए जी, ये मैं क्लास देख लूँ। क्लास तो मैंने साइकोलॉजी की चला रखी थी, अब खाना बनाते टाइम वो ऑफ रह रही है, वो ऑफ और कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे क्लास देखने के बाद, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई थी। वीडियो की स्टार्टिंग तो सुबह के टाइम से ही स्टार्ट हो ली थी, तो यहाँ पे मैं लगी थी भाई रिवीजन करने, क्योंकि मैम ने आज शनिवार और संडे की छुट्टी कर दी थी 2 दिन की, कि भाई सभी दिवाली की सफाई कर लेंगे, त्योहारों का सीजन है। तो भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी स्टडी पर फोकस रखा और मैंने 8-9 घंटे की अपनी स्टडी की कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को ये था कि आज शनिवार है, शनिवार को आज मैं जितना हो सके उतना कर लूँ, क्योंकि कल को मैं 6 घंटे 5 घंटे की स्टडी कर लूँगी और आराम से मेरे रूम की सफाई हो जाएगी। बाकी जो काम रहेगा मैं उसको बाद में कर लूँगी, ठीक है। संडे के बाद, मतलब मंडे को तो नहीं, मंगलवार को या बुधवार को कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो रिवीजन थी वो साइकोलॉजी की रिवीजन ले रही थी। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ करो ताकि आप लोग को भी कभी टाइम ख़राब ना हो। मेन चीज़ तो टाइम है, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब तो हम जितने घंटे पढ़े उतने घंटे कम है। आप ये मत मान के पढ़ो कि हमारा एस्टेट है इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता सीटी की है, सीटी में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलेंगी। अब पीछे भी 25,000 वैकेंसियों में बच्चे लगे हैं। तो मेरा मानना तो ये कि आप एक जॉब के कंटेंट से पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अगर एस्टेट क्वालिफाई हो गया तो नॉर्मल सी बात, आपका सीटी भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक रोबोट की तरह बनो, ठीक है। अपने शरीर को आलसी मत बनाओ कि हमने काम कर लिया तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमने 10 दिन खराब कर दिए, 15 दिन खराब कर दिया। आपको एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, आज का टाइम है जो, अगर ये टाइम बीत गया ना दोबारा नहीं आएगा। रोबोट की तरह बनो और उल्लू की तरह बनो। उल्लू जैसे पूरी रात जगता है ना, ऐसे पूरी रात जगने की आदत डाल लो ताकि आप लोग सक्सेस हो जाओ, ठीक है। मेरा भी यही काम हो रहा है। मैं आप नु मान कर चलो पूरे दिन स्टडी करती हूँ, नाइट में मैं 12 बज जाए 1 बज जाए उस टाइम तक मैं स्टडी करती हूँ, ठीक है। और सुबह मैं 5:30 के आसपास उठ लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का लंच भी बनाना होता है और मतलब सारा काम जितना होता है। 10 बजे फिर क्लास आ जाती है, क्लास भी देखनी होती है। 10 से लेके 2 बजे तक की क्लासेस चला करती है। अब आपको पता रीजनिंग की क्लास हो चुकी है ख़त्म, तो अब हमें अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम टेबल के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे कि दीदी टाइम टेबल बताओ, टाइम टेबल वही मैं वैसे तो आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है टाइम टेबल्स की, बहुत सारी लेडीज़ ने डाल रखी है ऐसा करो वैसा करो इस तरीके से करो। तो टाइम नहीं होता भाई किसी का भी मैनेज, ये तो कहने की बातें होती है सब कि भाई हम टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं और इस तरीके से हमारा सारा दिन निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे छुट्टी थी भाई विकास की भी बच्चों की भी, तो खाना बनाने लग रही थी, क्योंकि दोपहर को खाना बनाना था आज, क्योंकि विकास था घर पे तो बच्चे भी थे, सबको भूख लग रही थी। तो फटाफट मैंने नीचे गई, मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी कि खाना बना दे आगे, फिर मैंने आटा लगा रखा था तो मैंने फटाफट रोटियां सेक दी थी और सब्जी रखी थी, तोरी की सब्जी बना रखी थी सुबह के टाइम में ही, तो वो खा ली थी। उसके बाद फिर मैं लगी थी अपनी क्लास देखने के लिए, खाना खुना खा कर ना बच्चों से खिला कर भाई मैं आ गई थी ऊपर, मैं लगी थी अपनी क्लास देखने के लिए। मैं हर टाइम को ये सोचती हूँ कि मैनेज की बजाय हम, आप ये सोचते हो ना कि भाई हर रोज़ एक टाइम टेबल बना के हम उसको चलें, तो हर रोज़ का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आपका पता, अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, जिस लेडीज़ के 2-2 बच्चे हैं ना, तो उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो उसका कोई टाइम टेबल होता ही नहीं, ठीक है। उनका लंच भी करना होता है, हस्बैंड बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी खाना बनाता होता है, घर वालों के लिए भी खाना बना। हाँ, मैं एक बात बोलती हूँ, आपको जब भी टाइम मिले, मेरी थ्योरी यही है कि जब भी टाइम मिले आपको, चाहे 10 मिनट का चाहे आधे घंटे का, आप उसी में अपनी स्टडी को उठा लो बजाय मोबाइल देखने की। क्योंकि हमें जब फ्री होते हैं ना, हमें एक लत होती है कि वो लत हमें ये होती है कि हमें फ़ोन देखना है। हाँ, अभी टाइम मिला है खाना बनाने के बाद, काम करने के बाद नहीं, थोड़ी देर तो हम रील देख लें, थोड़ी देर ये फलानी चीज़ देख लें, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय हमें अपने मन को इस चीज़ में थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि यूट्यूब पे कुछ नहीं आ रहा, हमें अपनी स्टडी देखनी है, बस हमें अपनी स्टडी करनी है, चाहे कैसे भी करनी हो, किसी भी हाल में करनी है। हमें यूट्यूब पे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं मिलेगा यूट्यूब पे देखने के लिए, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। ठीक है, यूट्यूब पे आप अगर काम करते हो जैसे मेरे की तरह व्लॉगिंग करते हो तो अलग बात, आप व्लॉग डाल के छोड़ दो, ठीक है।
शाम को अगर चेक करना है तो थोड़ा बहुत व्लॉग चेक करो, आप खुद का व्लॉग चेक करना है तो चेक करो, वरना आप बे एक्स्ट्रा की बात मत देखो और बेवजह की वीडियोस मत देखो। जितनी वीडियोस आप देखोगे उतने आपको पजल करेंगे और कोई टाइम टेबल नहीं होता। बाकी मैं आपके लिए बना दे दूँगी एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम कैसे मैनेज करें, कैसे। आप अपने ब्रेन को जब तक कंट्रोल में नहीं करोगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने ब्रेन को कंट्रोल में करो, जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट देती है वही काम करो, वही चीज़ें करो, ठीक है। जो आपको उलझा रही हैं, मतलब आपके अंदर की जिज्ञासा है वो उसको उकसा रही हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दो कि हमें ये नहीं करना। हमारे लिए जो बेनिफिट, इसमें हमें बेनिफिट ही क्या है। हम सारा दिन फ़ोन देखते हैं, हमें बेनिफिट क्या मिलता है। हम अगर स्टडी के लिए कुछ देखते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है उस चीज़ से कि हमें आज कुछ नया सीखने को मिला है, ठीक है। तो आप ये थ्योरी अपना के देखो, आप ज़रूर सक्सेस हो गए और आपका टाइम टेबल भी अपने आप मैनेज हो जाएगा। अगर आप 1 घंटे से शुरू करोगे ना तो आप अपने आप 8 घंटे तक पहुंच जाओगे। मेरा मानना है, जो मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग है ना उसमें देख लेना आप। मैंने स्टार्टिंग का जिस दिन व्लॉग डाला था नहीं, सिर्फ 1 घंटे की स्टडी का व्लॉग डाला क्या, पूरे दिन में सिर्फ मैंने 1 घंटे स्टडी की थी। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो, आज मैं पूरी नाइट पूरा डे बैठ के स्टडी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप पॉजिटिव रहो और ऐसे ही स्टडी करते रहो, आपके लिए बेनिफिट देगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ये तो मैम ने कहा चलो मैम मेरी लगा दो वीरवार शुक्रवार शनिवार, ठीक है। तो मैम आपको अब ये जो 3 दिन है ये भी बढ़ाएंगी और फिर मंडे से दोबारा बढ़ाएंगी। तो लीजिए भाई, 7:30 बजे से लगी थी मैं प्रैक्टिस सेट सोल्व क्रैक, और एक हिस्ट्री क्लास देखी है, एक साइकोलॉजी की रिवीजन ली है क्लास की, सीआई की है। तो 12 बज गए हैं, ठीक है, ठीक है भाई। कल को संडे है तो इनफ है भाई, दिन में भी कर लिया था मैंने, काफ़ी अच्छा रियाज का मेरा स्टडी रूटीन, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और भाई प्रैक्टिस सेट में मेरे जैसे मैंने 150 का प्रैक्टिस सेट लगाया था, जिसमें मेरे मैथ के क्वेश्चन 4-5 तो मैथ के क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने किए नहीं थे क्योंकि उनको निकालना पड़ता रफ कॉपी में, तो वो मैं निकाल के नहीं देखे भाई, आप से मैंने दिखा भी रखी उसमें। और रही बाकी मैंने सारे सॉल्व कर दिए, तो उसमें से मेरे 150 में से 75 नंबर बैठे हैं भाई। तो पहला फर्स्ट पेपर था तो उस हिसाब से मेरे नंबर ठीक बैठे हैं, पर अभी मेरी तैयारी में बहुत कमियां हैं, बहुत सारी, क्योंकि मैंने मॉडल टेस्ट पेपर लगा के देखा है तो उसमें मैंने बहुत सारी कमियां मेरी देखी। जैसे इंग्लिश में कमी है मेरी, सबसे मेन चीज़ तो मेरी इंग्लिश में कमी है और एसएसटी में है, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट मेरे रहते हैं। बाकी मेरी साइकोलॉजी में भी अच्छे खासे नंबर है, रीजनिंग में भी, और मैथ के 4-5 सम रह रहे थे भाई, मैथ के कुछ कर लिए थे, कुछ रह गए थे, ठीक है। हरियाणा जीके के सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत है भाई, ठीक है। बाकी मेरे 10 तैर के थे, 10 में से मैंने 8 के करीब 8 पता नहीं 9 ठीक है, तो 2 क्वेश्चन गलत है मेरे, पता नहीं 10 तैर के थे, पता नहीं 15 तैर के थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत है। एसएसटी के भी मेरे वैसे खास बढ़िया रहा, पर मतलब मान का चलो इतने की मुझे उम्मीद नहीं थी। कॉमन की मुझे ज़्यादा उम्मीद थी, कॉमन में मेरे कम आए हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट में ठीक नंबर आए हैं। ये तो पहला था भाई, पहला मॉडल टेस्ट पेपर था। बाकी तो जितने क्वेश्चन हम लगावांगे उतनी सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती चलेगी। तो हर रोज़ का मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर लगा कर देखा करूँगी, ठीक है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई कहाँ मेरी कमी है, और मैंने जो रियल है भाई मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। चाहे मेरे 50 बनते, चाहे मेरे 40 बनते, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती चलूँ, ताकि आप लोग भी कुछ जो कमियां हैं वो बता दो कि भाई यहाँ से दीदी इन टॉपिक में से थोड़ा और ज़्यादा कवर करो, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। तो 12 बज गए हैं भाई, ठीक है।